नमस्कार, मैं डॉक्टर ऋषभ जैन ऑनलाइन व्याख्यान में आज एक बार फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। बीए सेकेंड ईयर की क्लास है। आपका जो थ्योरी पेपर फर्स्ट है उसका यूनिट फर्स्ट, जिसके अंतर्गत रागों का अध्ययन किया जा रहा है। तो आज हम राग देश के विषय में चर्चा करेंगे। राग देश एक श्लोक से प्रारंभ करते हैं। इसका पूर्ण परिचय मैं आपको देता हूँ। श्लोक है, ओडव संपूर्ण राग में दो निषाद का योग, थाट खमाज द्वितीय रात्रि रेपा का संयोग। राग विवरण अर्थात परिचय। इस राग की उत्पत्ति खमाज थाट से उत्पन्न मानी गई है। इसमें दोनों निषादों का प्रयोग होता है। आरोह में गंधार और धैवत दो स्वर वर्जित हैं। अवरोह में सातों स्वरों का प्रयोग किया जाता है। इस राग का वादी स्वर है ऋषभ और संवादी स्वर पंचम तथा गायन वादन समय रात्रि का दूसरा प्रहर। जैसा कि आपको थाट, जाति, वादी, संवादी, इन सभी स्वरों के, इन सभी टेक्निकल जो वर्ड्स हैं, इन सभी का ज्ञान होगा, उसके अकॉर्डिंग राग का विवरण मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इस राग का आरोह, अवरोह और पकड़ के बारे में बात करते हैं। देखिए, राग का आरोह मंद्र सप्तक के निषाद से शुरू होता है। नी सा रे मा पा नी सा, अर्थात गंधार और धैवत दो स्वर वर्जित हैं। तो आरोह हुआ। अर्थात सा नी सा रे मा पा नी सा। अवरोह देखिएगा, सा नी धा पा धा मा गा रे गा नी सा। फिर से देखिए आरोह अवरोह, नी सा रे मा पा नी सा, सा नी धा पा धा मा गा रे गा नी सा। ये हुआ आरोह तथा अवरोह। अब देखिए, पकड़ के विषय में बात करें। पकड़ अर्थात राग का वह मुख्य स्वर समूह जिससे राग की पहचान हो जाए। राग में सबसे अधिक प्रयोग किए जाने वाला स्वर समूह राग की पकड़ कहलाता है। जैसे मा पा धा मा गा रे गा नी, धा मा गा रे गा नी सा रे मा पा नी। ये क्या हुआ पकड़। पकड़ में ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता कि जैसा आपके समक्ष लिखा हुआ है वही एक पकड़ होगी। विभिन्न प्रकार के स्वर समूह राग में प्रयोग किए जाते हैं। जो अधिकतर प्रयोग होते हैं वही पकड़ के रूप में काम करते हैं। तो इसका
थाट, खमाज बताया। दोनों निषादों का प्रयोग आपने देखा किस प्रकार से अवरोह अवरोह में किया जाता है। गंधार ध्यावत 2 स्वर वर्जित होने से इस राग की जाति औडव संपूर्ण है। इस राग के वादी स्वर ऋषभ हैं, संवादी स्वर पंचम, जैसा कि मैंने बताया। गायन वादन समय भारतीय संगीत पद्धति के अनुसार इसका गायन वादन समय रात्रि का दूसरा प्रहर है। इस राग की विशेषता भी आपके सामने है, जिसका मैं भी उल्लेख कर रहा हूँ। देखिएगा विशेषताएं। इसके आरोह में शुद्ध और अवरोह में कोमल निषाद का प्रयोग किया जाता है, जैसे अभी बताया भी था। देखिए आरोह, आरोह, अवरोह, ये अवरोह हुआ। इस प्रकार से शुद्ध और कोमल निषाद का प्रयोग होता है। राग विवरण के अंतर्गत बताया गया कि अवरोह में गंधार ध्यावत स्वर वर्जित है। आरोह में, किंतु राग की सुंदरता के लिए कभी कभी इस नियम का उल्लंघन भी कर दिया जाता है। मींड के द्वारा इन दोनों स्वरों का प्रयोग भी कर लेते हैं। वो कलाकार पर डिपेंड करता है, जब वह परफॉर्म करता है किस प्रकार से इन स्वरों का प्रयोग करता है। यह एक चंचल प्रकृति का राग है। इसमें छोटा ख्याल तथा ठुमरी इत्यादि गाई बजाई जाती है। कुछ लोग पंचम ऋषभ को वादी संवादी मानते हैं, किंतु यह मानना उचित नहीं है। कारण यह है कि देश पूर्वांग प्रधान राग है, अतः इसकी चलन सप्तक के पूर्वांग में अधिक होती है। गायन वादन समय रात्रि का दूसरा प्रहर है। यह समय दिन के पूर्वांग में आता है, इसलिए इसका वादी स्वर सप्तक के पूर्वांग में और संवादी उत्तरांग में मानना राग नियम के अनुकूल है। अर्थात वादी स्वर को ऋषभ तथा संवादी स्वर को पंचम माना गया है। अवरोह में अधिकतर ऋषभ वक्र प्रयोग किया जाता है, जैसे मा गा रे गा नि सा। मा गा रे गा नि, इस प्रकार से धामा स्वरों की संगति बार बार दिखाई जाती है, इसलिए अवरोह में पौ को अल्प कर धामा प्रयोग किया जाता है, जैसे निदापा धामा गारे गा नि सा। इस प्रकार से इसके न्यास के स्वर हैं षडज, ऋषभ और पंचम। मिलते जुलते राग हैं राग सोरठ और तिलक का मोद। तो यह हुआ राग देश का परिचय। इस परिचय को आप ध्यान से पढ़ें, याद करें, सुने। एक एक चीज़ का आपको ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि एक एक दो दो नंबर के जैसे क्वेश्चंस आते हैं, इनमें पूछा जा सकता है। जैसे राग की जाति क्या है, उसके बाद ही संवादी स्वर क्या हैं, एक एक नंबर का क्वेश्चन हुआ। 2 नंबर के क्वेश्चन में राग का संक्षिप्त परिचय पूछा जा सकता है, या रोव रो पकड़ इत्यादि पूछी जा सकती है। इसलिए आप इसका पूर्ण ज्ञान प्राप्त करें, इसको पूर्णतया याद करें, समझें। नेक्स्ट क्लास में एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू।